Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 5, Mr. Goodbye, Mr. Chips. So let's begin the chapter. He remembered that day of his interview in July. He remembered यानी मिस्टर चिप्स यहाँ रिमेंबर करता है अपना कब का टाइम, इंटरव्यू इन जुलाई में जब इसका इंटरव्यू होता है, विद द एयर फुल ऑफ फ्लावर्स सेंट्स एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट ऑन द पिच। यानी बहुत अच्छा वेदर हो रहा था और जो है क्रिकेट जो पिच पर और बॉल को हिट करने की साउंड आ रही थी। ब्रुकफील्ड वॉज प्लेइंग Burnhurst and one of the Burnhurst boys, a chubby little fellow, made a brilliant century। यानी ब्रुकफील्ड जो है खेल रहा था किसी दूसरे बॉय के साथ में जो कि बहुत ही शानदार अपनी सेंचुरी बनाता है। दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी ऑफ क्लियरली। ऐसी ये चीज़ जो थी उसकी मेमोरी में एकदम स्टेबल, एकदम क्लियर से रिमेंबर थी ये चीज़ जो इंसिडेंट थी उसको। विदर बाय हिमसेल्फ बाय was very fatherly and courteous। बिदर बाय हिमसेल्फ यानी खुद ही, उसका नाम है, ये बहुत ही अच्छे बिहेवियर, कर्टियस पोलाइट बिहेवियर वाला था। ही मस्ट हैव बीन इल देन पुअर चेप फॉर द डाइट ड्यूरिंग द समर वेकेशन बिफोर चिप्स बिगिन हिज फर्स्ट टर्म। जब उसका मिस्टर चिप्स का फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुआ था तो उसका जो बिहेवियर था समर वैकेशंस में वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर एनीवे। चिप्स ऑफन थॉट एज ही सेट बाय द फायर एज मिसेस विकेट्स, आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु हैज़ अ विविड रिकलेक्शन ऑफ ओल्ड विदर बाय थ्रू द डस्ट। अब यानी अब वो आग के पास में बैठा हुआ था किसके, अपनी वाइफ के साथ जो मिसेस विकेट थी उनके पास, और अपनी पुरानी यादों को यानी पुरानी बातों को रिवाइज कर रहा था। उसकी विविड यानी उसकी रीमेमोरी, एक तरह से पुरानी बातों को याद कर रहा था। यू आर द यंग मैन, उसकी वाइफ, थ्रू द डस्ट यानी आग के वहीं पर बैठा हुआ था। यू आर द यंग मैन मिस्टर चिपिंग, वो क्या कौन कहती है, उसकी वाइफ। एंड ब्रुकफील्ड इज़ एन ओल्ड फाउंडेशन। ब्रुकफील्ड कौन है, ओल्ड फाउंडेशन यानी पुराने टाइम के प्लेयर थे वो, तुम्हारे जो दोस्त थे या वो जो भी थे, लेकिन तुम अभी यंग मैन हो। यूथ एंड एज ऑफ इन कम्बाइन वेल, तुम्हारी एज और तुम्हारा जो यंग एज है वो कंबाइन हो रही है अच्छी तरह से। गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। अगर तुम ब्रुकफील्ड को यानी ऑप्टिमिस्टिक वे यानी पॉजिटिव वे दोगे थिंकिंग का, तो वो भी तुम्हें उसके रिटर्न में कुछ अच्छा ही सोचने को देंगे। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, वो कहते हैं यानी कोई भी किसी के साथ कोई चालाकी नहीं करेगा, सिंपल वे में। आई और गैदर दैट कीपिंग डिसिप्लिन वॉज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मलबरी। वो उसकी वाइफ कहती कि तुम्हारा जो डिसिप्लिन था प्लेइंग में वो ज़्यादा मलबरी में अच्छा नहीं रहा था। वेल नो परहैप्स नो सर, अच्छा ठीक है, शायद नहीं रहा होगा अच्छे से, डिसिप्लिन उसने फॉलो नहीं किया होगा। नेवर माइंड यू आर स्टिल यंग, यानी तुम ये माइंड मत करो, तुम तो अभी भी यंग हो। इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेन मैटर था किसका, एक्सपीरियंस का, कितना एक्सपीरियंस है उसे। यू हैव अनदर चांस हियर, अब तुम्हें यहाँ दूसरा चांस दिया जा रहा है। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट। यानी किसको सेकंड चांस मिल रहा था, मिस्टर चिप्स को। एक बार तो रिटायर हो गए थे वो कैप्टनशिप से, अब सेकंड टाइम मिल रहा था उन्हें यहाँ पर। परहैप्स इट वॉज ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट prep a September evening more than half a century ago। बिग और यानी वो रिमेंबर करता है अपनी जो टाइम था सितंबर का, इवनिंग का, प्रेप में जो उसकी इवनिंग क्लासेस होती हैं उसको। बिग हॉल वॉज फुल ऑफ वाइल्ड बारबेरियंस, बड़ा सा हॉल कैसे जो नॉटी बॉयज़ के साथ जो मिसबिहेव्ड करते थे ऐसे बच्चों से भरा हुआ था पूरा हॉल। यू कुड नॉट कॉल दैम स्टूडेंट्स, उन्हें तुम स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते थे, बहुत ही अच्छे मिसबिहेव करने वाले बच्चे थे पूरे हॉल में। ही हिमसेल्फ वॉज यंग, वो खुद भी यंग था। फ्रेश कॉम्प्लेक्स
complexed, high collared, side whiskered in the fashion of that time. उस टाइम पर वो एक यंग पर्सन था, बहुत ही वेल मैनर्ड और फैशन टाइप से अपने आप को प्रिपेयर करके जाता था। कौन? मिस्टर चिप्स। ही हिमसेल्फ वॉज यंग। यस, कम टू द नेक्स्ट। फेसिंग नियरली 500 रफ यंग बॉयज। कितने बच्चे थे उस हॉल में? लगभग 500 बॉयज फॉर हुम ट्रबलिंग अ न्यू मास्टर वॉज रादर एक्साइटिंग। और एक नए टीचर के सामने तो वो वैसे भी ऐसे अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसे वो बहुत न्यू टीचर को देख के एक्साइटमेंट में थे सारे ही बच्चे जो हैं। दो एक्चुअली दे वर बाई देमसेल्फ गुड बॉयज इन अ ग्रुप, लेकिन वाकई में एक ग्रुप में कुछ गुड बॉयज़ भी थे। दे वर रादर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, तो वो उन बच्चों को, सारे बच्चों को मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे थे, उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। देयर वाज अ सडन हस एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस। जैसे ही वो डेस्क पर अचानक से आवाज़ आती है, जैसे ही वो डाइस पर यानी अपना हाथ रखता है जो डेस्क पे होती है, द टॉल क्लॉक बिहाइंड हिम टिकिंग एंड द स्मेल ऑफ इंक एंड वर्निस। तो क्लॉक की आवाज़ आती है उसके पीछे जो थी, और उसकी स्मेल ऑफ इंक, और इंक की, वर्निस की, यानी बहुत अच्छी सी स्मेल नहीं, बहुत गंदी सी स्मेल आती है। समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड, किसी ने डेस्क लिड खोला था, उसका ढक्कन। ही डिसाइडेड टू शो दैट ही वुड नॉट परमिट एनी नॉनसेंस। उसने डिसाइड किया कि वो कोई बदतमीजी वहाँ पर नहीं होने देगा, हॉल में जहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स थे। यू देयर इन द 5th रो, किसी से कहता है वहाँ पर 5th रो में जो बच्चा था। यू विद द रेड हेयर, जो तुम्हारे रेड हेयर है, वो किसी एक स्टूडेंट को पॉइंट आउट करता है। कौन करता है? मिस्टर चिप्स। व्हाट्स योर नेम? ही सेड। मिस्टर चिप्स ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? 5th रो में जो तुम बैठे हो, रेड हेयर वाले बच्चे। वेरी वेल कॉले, वो कहता है वेरी वेल, बहुत अच्छी। क्या नाम था उसका? कॉले। यू हैव 100 लाइन्स, यू हैव 100 लाइन्स, तुम्हारे पास 100 लाइन्स हैं। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट एंड ईयर्स लेटर व्हेन कॉले वॉज गवर्नमेंट ऑफिशियल इन लंडन ही सेंट हिज सन ऑल्सो रेड हेयर्ड। यानी बाद में जाके जब वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में लंदन में वर्क करता था, तो वो अपने बेटे को भी उसी हेयर स्टाइल में ही स्कूल भेजता था, टू ब्रुकफील्ड। एंड चिप्स वुड से, कॉले योर फादर वॉज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड व्हेन आई केम हियर 25 ईयर्स अगो। तो उस कॉले को, यानी वो उसके ही फ्रेंड का बेटा था, उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को भी पनिश किया था कितने साल पहले? 25 ईयर्स अगो। ही डिज़र्व इट, क्योंकि वो डिज़र्व करता था। देन एंड यू डिज़र्व इट, वो तब वो ये डिज़र्व करता था, और आज तुम ये डिज़र्व कर रहे जो मैंने अभी तुम्हें बोला है। So I have completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.